बादशाह अकबर ने 9 श्रेष्ठ दरबारियों को चुनकर अपना विशेष सलाहकार बनाया था, जिन्हें उन्होंने 9 रत्नों की संज्ञा दी थी। इनके नाम थे अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, शेख अबू अल फैज, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फकीर आयजुद्दीन और तानसेन। इन सभी में बीरबल सर्वाधिक हाजिर जवाब व बुद्धिमान होने के कारण बादशाह अकबर के प्रिय थे। बादशाह के हर मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का जवाब बीरबल के पास होता था। बादशाह के प्रिय होने के कारण अन्य सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि वे सभी बादशाह के प्रिय बनने की इच्छा रखते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तब सभी दरबारी तरह तरह से बादशाह अकबर का दिल जीतने का प्रयास करते थे और बीरबल को उनकी नजरों से गिराने का भरसक प्रयत्न करते थे, परंतु बीरबल की निंदा बादशाह सुनना पसंद नहीं करते थे। एक दिन बीरबल की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर 4 दरबारियों राजा टोडरमल, अबुल फैजल, अब्दुल रहीम खान खाना और फकीर आयजुद्दीन ने बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाकर एक बार पुनः बीरबल की खिलाफत करते हुए बादशाह से कहा, जहां पना आप बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान लेते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, परंतु यदि आप हमें अवसर दें तो हम उनसे अधिक अच्छा कार्य करके दिखा सकते हैं। बादशाह अकबर उन चारों की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप लोगों की बात मंजूर है। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप में से कोई मेरे सवाल का सही सही जवाब दे सकता है? बादशाह की बात सुनकर पहले तो वे चारों घबराए, परंतु अपने को श्रेष्ठ साबित करने का मौका वे खोना नहीं चाहते थे। अतः उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, प्रश्न क्या है बादशाह सलामत? बादशाह बोले, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? यदि 1 सप्ताह में मेरे प्रश्न का सही जवाब न मिला तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। चारों दरबारी बादशाह की बात सुनकर मन ही मन घबराते हुए दरबार से चले गए और बाहर आकर सोचने लगे, आखिर सबसे बड़ी चीज इस संसार में क्या हो सकती है। इसी सोच में 3 दिन बीत गए। चारों दरबारियों को घबराहट होने लगी। अचानक उनमें से एक बोला, मेरी राय में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। दूसरे ने कहा, अल्लाह कोई चीज नहीं है, कोई दूसरा उत्तर सोचो। तीसरे ने कहा, भूख से बड़ी कोई चीज नहीं है, वह आदमी से कुछ भी करवा देती है। चौथे ने निराश भरे स्वर में कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। तो फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें इस सवाल का कोई जवाब न सूझा। अंत में हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना से परिचित कराया। साथ ही वे चारों हाथ जोड़कर बीरबल से प्रश्न का उत्तर बताने की विनती करने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्त मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचा लीजिए। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक लेकर चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक को मेरे जूते हाथ में पकड़कर दरबार तक चलना होगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनकी गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर उन्हें मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय वे मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने बीरबल की चारपाई अपने कंधों पर उठाई, तीसरे ने हुक्का पकड़ा और चौथे ने जूते उठाए और बादशाह अकबर के दरबार की ओर चल दिए। मार्ग में सभी लोग आश्चर्य से इस मंजर को देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी इस मंजर को देखा और अन्य दरबारियों ने भी, परंतु किसी को कुछ भी समझ न आ सका। दरबार में बादशाह अकबर के सामने उपस्थित होकर बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। आज अपनी गरज से ये चारों मेरे कहने के अनुसार मेरी चारपाई पर बिठाकर मुझे यहाँ तक लाए हैं। साथ ही मेरे जूते व हुक्का भी अपने हाथों में लेकर आए हैं, अन्यथा
यह कार्य ये लोग कदापि नहीं कर सकते थे। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और मुस्कुराए। चारों दरबारी सिर झुकाकर एक तरफ खड़े होकर अपनी गलती पर पछता रहे